माता, ये कथा तो बड़ी रोचक और भावपूर्ण है। फिर क्या हुआ? पुत्र प्राप्ति की मनोकामना पूर्ण होते ही ऋषि शिलाद अपने पुत्र प्रेम में मग्न हो गए। इतने मग्न कि ना तो उन्हें संसार की सुध रही और ना ही अपने भगवान की। अर्थात जिन महादेव की कृपा से उन्हें पुत्र प्राप्ति हुई थी, अब वो उनकी ही आराधना करना भूल गए थे। परंतु ऐसा क्यों हुआ माता? सुख वो वस्तु है जो जितनी इच्छित है उतनी ही भ्रमकारी भी। सुख वो कैसे माता? सुख पाकर मनुष्य को अस्थायी रूप से परिपूर्णता का आभास हो जाता है, मानो उसे सब मिल गया हो। ऋषि शिलाद के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। पिता होने का सुख पाकर वो अपना धर्म, कर्म सब कुछ भूल गए थे। परंतु ये उचित नहीं है माता। पिताश्री, मैं आपसे एक बात पूछूं? आप क्रोधित तो नहीं होंगे ना? साधना और तपस्या से जिस पुत्र को पाया हो वो क्रोध का नहीं, स्नेह का पात्र होता। पुत्र, निसंकोच होकर पूछो, क्या पूछना चाहते हो? पिताश्री, मेरा प्रश्न भी आपके साधना से जुड़ा है। आप इतने महान साधक हैं कि प्रकृति को भी अपने नियमों के विरुद्ध जाके आपको संतान प्राप्ति का सुख देना पड़ा, परंतु वरदान फलीभूत होने के बाद भी आपने साधना क्यों नहीं की? क्योंकि हमने आपको पा लिया। हमने महादेव से आपके लिए तपस्या की और आपको पाया। अब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव? हमारे आराध्य हैं महादेव। पिताश्री, शिव शंभू के बारे में कुछ और बताइए ना। पुत्र, उनके बारे में अगर मैं संपूर्ण ज्ञान तुम्हें बताने लगूं तो कई वर्ष लग जाएंगे। अब तुम चुपचाप होके सो जाओ, उनके बारे में फिर किसी दिन बताएंगे। कल का दिन बहुत ही बड़ा है। ऐसा क्या विशेष है कल? कल आपके नामकरण के लिए सप्त ऋषि आएंगे। सप्त ऋषि आएंगे। ऋषि शिलाद के मुख से महादेव का वर्णन सुनकर उनके पुत्र भाव विभोर हो चुके थे। उनके अंतर मन की कड़ी संभवतः भोले भंडारी की भक्ति से जुड़ चुकी थी। महादेव? हे महादेव, हे महादेव, शिलाद पुत्र का भक्तिपूर्ण प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें। हे प्रभु, आज पिताश्री ने आपसे हमारा परिचय करवाया है कि आप दयालु हैं, करुणामयी हैं और यहाँ तक कि इस समस्त संसार के सभी सुखों का ध्यान आप ही रखते हैं। प्रभु, जब से आपकी महिमा का ज्ञान हुआ है तब से मेरे मन मस्तिष्क में केवल आप ही छाए हुए हैं। प्रभु, पता नहीं क्यों पिताश्री ने आपकी आराधना पर
विराम दे दिया है। मैं उनसे आग्रह करने वाला था कि वो आपकी उपासना को पुनः आरंभ करें, परंतु कहीं ये विचार अनुचित न हो, इसलिए मैं शांत रहा। कोई बात नहीं, वो नहीं तो उनका पुत्र करेगा आपकी पूजा। एक बार जो मन लग जाए कहीं, कहीं और फिर मन ना लगे। ऋषि शिलाद पुत्र के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। महादेव में उनका मन लग चुका था, फिर उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो उन्हें उनका जीवन का उद्देश्य मिल गया। ये ऋषि पुत्र हमें भाग गए माता। हाँ, वो यदि यहाँ होते ना तो आप उनसे मित्रता अवश्य करते। वो थे भी तो आप ही के समान, सरल मन, सीधे साधे और अपने पिता से अत्यंत प्रेम करने वाले। हम आपसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि पिताश्री से। अच्छा। आगे तो बताइए माता। अरे अरे, आप तो अधीर हुए जा रहे हैं। आपने हमें स्वादिष्ट मिष्ठान चखाकर हमारी भूख और बढ़ा दी है माता। अच्छा अच्छा, सुनाते हैं, सुनिए। फिर जैसे ऋषि शिलाद ने कहा था, उनके पुत्र के नामकरण संस्कार में सप्त ऋषियों का आगमन हुआ। यह आपके पुत्र की जन्म पत्रिका कहती है कि ये एक असाधारण बालक है। धन्यवाद ऋषिगण, ये तो हमारा सौभाग्य है। हे मुनिवर, ये जन्म पत्री विरल है। ग्रहों में ऐसा संयोग बहुत कम देखने को मिलता है। हे ऋषिगण, आपकी ये वाणी हमारे लिए हर्ष का कारण है। अब आप कृपया करके मेरे पुत्र के लिए कोई उपयुक्त नाम बता दीजिए। ऋषि शिलाद, ग्रहों की स्थिति यह दर्शाती है कि आपके पुत्र में बल, ज्ञान एवं भक्ति का अद्भुत संयोग है। संक्षेप में कहें मुनिवर तो आपके पुत्र सर्वगुणों से परिपूर्ण है। इसी कारण हम सप्त ऋषि इनका नाम नंदी रखते हैं। नंदी? अति उत्तम। हे ऋषिगण, आप सब त्रिकालदर्शी हैं। मेरे पुत्र का भविष्य बताइए। हे मुनिवर, श्रेष्ठ की अंतहीन काली रात्रि से वसंत का एक दिन श्रेष्ठ होता है। इसी प्रकार आपका ये पुत्र अपने गुणों द्वारा अपने कम समय में भी इस संसार में अमित तप छोड़ के जाएगा। हे ऋषिगण, कम समय अर्थात? हे मुनिवर, आपका ये पुत्र अल्प आयु है, अर्थात ये अपनी युवावस्था प्राप्त नहीं कर पाएगा। असंभव! ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। हमने मृत्युंजय पुत्र की प्राप्ति के लिए महादेव का तप किया था। ऐसा नहीं हो सकता। परंतु हे मुनिवर, क्या आपने ऐसा वरदान स्वयं महादेव से मांगा था? हे महादेव, मैं वरदान में आपके जैसा पुत्र मांगता हूं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। त्रुटि हमसे हुई है और उसका दंड हमारे पुत्र को नहीं मिल सकता। हम उसे नहीं मरने देंगे। नहीं महादेव! 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 संभालिए स्वयं को पिताश्री। अपने पुत्र के अल्पायु के विषय में जानकर ऋषि शिलाद का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगा। अपने पिता की दुर्दशा नंदी से देखी नहीं गई। पिताश्री, उठिए पिताश्री, भोजन कर लीजिए। पिताश्री, आपकी अवस्था हमसे देखी नहीं जा रही। और आप भी तो यही कहते थे ना कि पुरुषार्थ से
मनुष्य असंभव को भी संभव बना सकता है। तब हमारे विचारों में भक्ति का विश्वास रहा होगा पुत्र। तो फिर अब इस परिस्थिति में भक्ति का मार्ग क्यों त्याग दिया आपने? हमारा मन कहता है कि भक्ति की शक्ति से मृत्यु को भी हराया जा सकता है। और आप ही ने तो कहा था कि दयानिधि महादेव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। महादेव, तुमने सत्य कहा पुत्र। हमने बड़े तप से उन्हीं से आपको मांगा था। वो निश्चित मृत्यु से आपकी रक्षा कर सकते हैं पुत्र। हम पुनः उनकी शरण में जाएंगे और आपके लिए महादेव को मनाएंगे और आपके लिए उनसे जीवन दान मांगेंगे पुत्र। पिताश्री, हार गए हम पुत्र, हार गए। अब आपके पिता इस योग्य भी नहीं कि। नहीं पिताश्री, अब हमारी बारी है। यदि हमारे दीर्घायु होने से आप स्वस्थ हो जाएंगे तो अब ऐसा ही होगा। तब आपने मेरे लिए महादेव से तपस्या की थी, तो अब हम आपके स्वास्थ्य लाभ के लिए महादेव की पूजा करेंगे। पुत्र, हमें आज तक खेद था, हमने महादेव से आपके चिरंजीवी होने का वरदान क्यों नहीं मांगा? उनके जैसा पुत्र क्यों मांग लिया? किंतु आज ये खेद भी हमारा समाप्त हो गया पुत्र। परंतु स्मरण रहे, उनके सम्मुख जब जाओ तो केवल उनके चरणों को देखना, श्रीमुख को नहीं। क्यों पिताश्री? क्योंकि महादेव का श्रीमुख संसार के संपूर्ण सुखों का सार है पुत्र, जिसके दर्शन मात्र से कोई चिंता, कोई दुख आपके सम्मुख नहीं रहता पुत्र। समस्त सुख प्राप्त हो जाते हैं, एक असीम आनंद की प्राप्ति होती है और आप सब कुछ भूल जाते हैं। ऐसा ही हमारे साथ हुआ था पुत्र, इसीलिए आपको आगाह कर रहे हैं। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। प्रणाम पिताश्री। फिर नंदी एक दुर्गम वन में जाकर महादेव की तपस्या में लीन हो गए। फिर उन्हें महादेव के दर्शन हुए। ये तो कथा में आगे ज्ञात होगा ना मारुति। नंदी ने महादेव के चरण देखे अथवा मुख देखकर वो वरदान मांगना भूल गए। अरे बताते हैं। अपने पिता के ही समान नंदी ने भी अन्न जल को त्याग कर घनघोर तपस्या की और अंततः आशुतोष महादेव का हृदय पसीज ही गया। हे शिलाद पुत्र नंदी, हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हुए। अपने नेत्र खोलिए। प्रभु, आपने मेरी विनती सुन ली प्रभु। मैं धन्य हो गया प्रभु। नंदी, आपने इतनी घंघोर तपस्या की जिससे प्रसन्न होकर हम आपको दर्शन देने आए हैं, और आप हैं कि हमारी ओर देख भी नहीं रहे। नहीं प्रभु, नहीं, मैं अपने पितृ आज्ञा के कारण विवश हूँ प्रभु। अच्छा, तो ऋषि शिलाद ने आपको हमारे दर्शन करने से मना किया है? नहीं प्रभु, नहीं, बल्कि उन्होंने तो आपकी महिमा से मुझे अवगत करवाया है, और वो भी आपके महान भक्त है प्रभु। अरे, तो ये कैसी पितृ आज्ञा? पिताश्री ने बताया था कि आपके मुखमंडल पे एक ऐसा सुख विराजमान है जिसे देखने वाला अपना सुध-बुध खो देता है। मैं केवल उसी से बच रहा हूँ प्रभु। ऐसे अनुपम सुख का क्या प्रयोजन यदि भक्त हमें जी भर कर देख भी ना पाए?
नहीं महादेव, दोष केवल मेरे दुर्बल मन का है। सोच लीजिए नंदी, बड़े बड़े ऋषि मुनि युग युगांतर तक हमारी तपस्या करते हैं केवल हमारे दर्शन प्राप्त करने के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि आज आप वो अवसर खो दें और बाद में आपको पश्चाताप हो। कह तो उचित रहे आप, अपने आराध्य के आग्रह को मैं टाल भी नहीं सकता। ठीक है, मैं अपने पिताश्री से क्षमा मांगकर आपके संपूर्ण रूप का दर्शन कर लेता हूं, किंतु केवल एक क्षण के लिए। मेरे महादेव, मेरे प्रभु। कहिए पुत्र, क्या चाहते हैं आप? प्रभु, आपके दर्शन के पश्चात किसी चीज की इच्छा नहीं रही प्रभु, केवल आपके सानिध्य में रहने की लालसा है प्रभु। और इस कारण अल्प आयु में ही इस संसार से प्रस्थान करना चाहता हूँ महादेव, ताकि इस सांसारिक मोह माया से मुक्त होकर आपकी सेवा कर सकूं महादेव। परंतु शिलाद पुत्र, आपकी तपस्या का उद्देश्य ये तो नहीं था। भक्त भले ही अपने मार्ग से भटक जाए, परंतु भगवान अपने सच्चे भक्त को कभी दिग्भ्रमित नहीं होने देते। महादेव जान गए थे, नंदी भी उनके दर्शन पाकर पिता शिलाद के समान भाव विभोर हो गए थे, इतने कि उन्हें कुछ भी स्मरण नहीं था। परंतु महादेव को नंदी के साथ साथ भक्त शिलाद की भी चिंता थी। पुनः सोच लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि अपने भाव आवेश में आप अपने पुत्र धर्म से पीछे हट जाएं। मैं आप पे रम चुका हूँ महादेव, मेरी अंतरात्मा आपके रंग में रंग चुकी है महादेव, और अब ना ही मुझे कोई धर्म स्मरण है और ना ही कर्तव्य। इस कारण आप ही कोई मार्ग बताए जिससे मेरे पिता को सद्गति मिले और मैं आपकी चिरकाल तक सेवा कर सकूं। तथास्तु प्रभु। हे शिलाद पुत्र नंदी, आज से हम आपको अपने गणों में स्थान देते हैं और हमारे गण होने के कारण मृत्यु की छाया आप पर कभी नहीं पड़ेगी प्रभु। और यही नहीं, हमारे आशीर्वाद से आपके पिता ऋषि शिलाद को हमारा परम धाम प्राप्त होगा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद महादेव, हम आपके आभारी हैं प्रभु। परंतु इतनी बड़ी कृपा करके आपने हमारा लोभ बढ़ा दिया प्रभु। निसंकोच होकर मांगिए जो मांगना है। आपके तो 7 सहस्त्र गण हैं, उनमें सम्मिलित होकर कदाचित मुझे आपके सानिध्य का अवसर ना मिले। मैं आपका व्यक्तिगत सेवक बनना चाहता हूँ, सर्वदा आपके निकट रहना चाहता हूँ प्रभु। ऐसा गण जो आपके नेत्रों से कभी ओझल ना हो, जिस पर आप सबसे अधिक निर्भर हो, मैं वो गण बनना चाहता हूँ महादेव। भक्ति के साथ साथ बुद्धि की भी प्रखर है आपकी। हम प्रसन्न हुए। नंदी, हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आज से आप हमारे वाहन होंगे। आज के बाद न केवल आप अजर अमर होंगे, अपितु सदा सदा के लिए कैलाश के रक्षक बनकर हमारे साथ भी रहेंगे। महादेव, प्रत्येक शिवालय के बाहर आपको योग्य स्थान प्राप्त होगा, और यदि कोई भी भक्तगण आपके द्वारा हम तक अपनी प्रार्थना पहुंचाएगा तो उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। आज से मैं अपना सर्वस्व आप पे निछावर करता हूँ महादेव। आज से आपके बिना नंदी का कोई अस्तित्व नहीं।
हर हर महादेव।